ओल्ड मैन ऐश को कुछ टिप्स देते हैं जिनका यूज करके वो हेक्टर के अगेंस्ट एक एज ले सकता था एंड उसको हेक्टर को डिफीट करने में आसानी होती है। बट अभी ओल्ड मैन के पास एक और गिफ्ट था ऐश के लिए और ये सच में हेक्टर के अगेंस्ट काफी काम आ सकता था। ओल्ड मैन कहते हैं कि ये काफी रेयर चीज है जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है और जब मैंने हेक्टर को डिफीट किया था तो इसने सबसे बड़ा रोल प्ले किया था हेक्टर को डिफीट करने में। ये कम से कम हेक्टर के एक या फिर उससे ज्यादा पोकेमॉन्स को डिफीट करने की पावर रखता है। मिस्टी कहती है क्या सिर्फ एक पोकेमॉन, क्या ये ऐश के उतना काम आने वाला है? ब्रॉक कहता है कि वेल एक पोकेमॉन भी काफी ज्यादा होता है जब तुम्हारे सामने एक हेक्टर के इतना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेयर हो जो कि अपोनेंट्स को डोमिनेट करने के लिए जाना जाता है। हेक्टर का एक पोकेमॉन दो या फिर उससे ज्यादा पोकेमॉन्स को डिफीट करता ही है। तो अगर ऐसे में ऐश को कोई ऐसा पोकेमॉन मिल जाए जो कि कम से कम हेक्टर के एक पोकेमॉन या फिर उससे ज्यादा पोकेमॉन्स को डिफीट कर सकता है तो ये ऐश के लिए काफी अच्छा होगा और वो फाइट में हेक्टर को पीछे भी कर सकता है। ओल्ड मैन कहते हैं एग्जैक्टली तुम्हें यही समझना था और कहना पड़ेगा कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। हेक्टर एक इतना ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन ट्रेयर है कि मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है किसी एक ऐसी चीज को देना जो कि फाइट को पूरी तरह से वन साइडेड कर दे। बट मैं तुमको कुछ ऐसी चीजें तो दे ही सकता हूँ जो कि कम से कम हेक्टर को टक्कर देने में काम आए। ऐश बोलता है ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो वो चीज कौन सी है? ओल्ड मैन अपने पॉकेट में हाथ डालते हैं और एक पॉकीबॉल को बाहर निकालते हैं। ऐश उस पॉकीबॉल को देखकर शॉक रह जाता है। सहीना कहती है क्या सच में ओल्ड मैन अपना एक काफी यूनिक और रेयर पोकेमॉन ऐश को देने वाले हैं? यह तो ऐश के लिए काफी मैसिव गिफ्ट हो सकता है क्योंकि ओल्ड मैन जैसे पोकेमॉन किसी और के पास नहीं है। ओल्ड मैन कहते हैं तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं ऐश को एक बैल के लिए अपना एक पोकेमॉन थमा रहा हूँ। और हाँ, ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें कोई अपना वीक पोकेमॉन दे दूंगा या फिर कोई ऐसा पोकेमॉन दूंगा जिसे मैं ज्यादा यूज नहीं करता और वो मेरे काम भी नहीं आता है। ऐश कहता है तो इसमें कौन सा पोकेमॉन है? क्या इसमें आपका सोल वायर है जिसने मेरे अगेंस्ट काफी अच्छी फाइट की थी, या फिर इसके अंदर एक्वा गोनॉक्स है जो कि एक काफी सॉलिड पोकेमॉन है? ओल्ड मैन एक स्माइल लेते हैं और कहते हैं कि वेल ये मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, इसका तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा। ओल्ड मैन ऐश को वो पोकेबॉल दे देते हैं एंड ऐश उस पोकेबॉल को टॉस करता है ताकि उसके अंदर बैठा हुआ पोकेमॉन बाहर आ पाए और ऐश को पता चले कि आखिर उसके अंदर कौन सा पोकेमॉन है। बट सरप्राइजिंगली वो पोकेबॉल ऊपर जाने के बाद वापस जमीन पर गिर जाता है एंड उसमें से कोई भी पोकेमॉन बाहर नहीं आता। मिस्टी कहते हैं क्या इसके अंदर कोई भी पोकेमॉन नहीं है? ओल्ड मैन कहते हैं नहीं, इसके अंदर एक पोकेमॉन है बट फिलहाल के लिए वो एक सरप्राइज है और वो बाहर नहीं आने वाला। ये पोकेमॉन तभी बाहर आएगा जब तुम हेक्टर के अगेंस्ट होगे। जैसे तुम फाइट के अंदर इस पोकेमॉन को सेंड करोगे ये पोकेमॉन बाहर आ जाएगा और वो तुम्हारी बात भी मानेगा। मैंने उसको सब कुछ समझा दिया है कि ऐश एक काफी अच्छा पोकेमॉन ट्रेयर है एंड उसको हेक्टर को डिफीट करने के लिए तुम्हारी जरूरत है। उस पोकेमॉन ने हेक्टर के अगेंस्ट इससे पहले भी फाइट कर रखी है और वो काफी एक्सपीरियंस है। वो तुरंत मान गया। और हाँ, वो पोकेमॉन तुम्हें भी जानता है। ऐश एक और बार उस पोकेबॉल को टॉस करने की कोशिश करता है बट उसमें से कोई भी पोकेमॉन बाहर नहीं आता। रॉक कहता है कि बार बार ट्राई करके कोई भी फायदा नहीं है, ये पोकेमॉन सिर्फ और सिर्फ तभी बाहर आएगा जब तुम हेक्टर के अगेंस्ट फाइट कर रहे होगे। मुझे पूरा भरोसा है कि यह पोकेमॉन काफी स्ट्रॉन्ग होने वाला है और ये हेक्टर के एक से ज्यादा पोकेमॉन को डिफीट करेगा ही। ओल्ड मैन कहते हैं बिल्कुल, तुम इस पोकेमॉन के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। बट हाँ, ये चीज याद रखना कि ये पोकेमॉन काफी स्ट्रॉन्ग है एंड इसके पास एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पावर्स है जिसको सिर्फ और सिर्फ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरा प्लान ये था कि ब्रेक के पहले दिन ही मैं तुम्हें ये पोकेमॉन दे दूं जिससे तुम इसके साथ प्रैक्टिस भी कर पाओ और समझ पाओ कि उसको कैसे यूज करना है, पर तुमने काफी लेट कर दिया और इसीलिए अब ये पोकेमॉन बाहर नहीं आने वाला। तुम इसे डायरेक्टली हेक्टर के अगेंस्ट ही यूज कर पाओगे। मिस्टी बोलती है क्या होगा अगर ऐश इसको कंट्रोल नहीं कर पाया? ओल्ड मैन कहते हैं कि ये पोकेमॉन बिना किसी ऑर्डर के एक वीक पोकेमॉन बन जाता है। इसको एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर की जरूरत है जो कि इस पोकेमॉन के पावर्स को कंट्रोल कर पाए एंड उसको अच्छी तरीके से ऑर्डर दे पाए जिससे ये पोकेमॉन अपने फुल पोटेंशियल पर फाइट करेगा। ऐश को इसे संभल कर यूज करना होगा। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी दो यूनिक टाइपिंग्स है जिसके पोकेमॉन सिर्फ और सिर्फ ओल्ड मैन के पास हैं। ऐश काफी नर्वस हो जाता है क्योंकि उसने कभी भी एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पोकेमॉन को कंट्रोल नहीं किया था या फिर ऑर्डर नहीं दिया था। ओल्ड मैन कहते हैं पैनिक मत करो, ये पोकेमॉन तुम्हारी बात मानेगा और अगर तुम इसको ठीक ठाक तरीके से भी यूज कर लेते हो तो भी ये तुम्हारे काफी काम आने वाला है। ऑब्वियसली तुम इस पोकेमॉन को मेरी तरह तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने इस पोकेमॉन को सालों पहले कैच किया था। मेरे और इस पोकेमॉन के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है और अगर मैं ऑर्डर भी नहीं देता हूँ तो भी मेरे पोकेमॉन को पता चल जाता है कि उसको कब कौन सा अटैक का यूज करना है और कब कौन से स्ट्रेटजी का यूज करके अपोनेंट पोकेमॉन को बैक फुट पर भेजना है। पर टेंशन मत लो, तुम भी इसको अच्छे तरीके से यूज कर पाओगे। फाइनली ऐश एक स्माइल लेता है एंड वो उस पोकेबॉल को अपने जेब में रख लेता है। इस पोकेमॉन के मिलने के बाद ऐश काफी एक्साइटेड और कॉन्फिडेंट लग रहा था बट वापस से वही क्वेश्चन आ जाता है कि अगर ऐश इस पोकेमॉन को यूज करने वाला है तो वो अपने 6 परफेक्ट पोकेमॉन में से कौन से एक पोकेमॉन को पीसी में स्टोर करेगा या फिर इस फाइट में नहीं खिलाने वाला। उसके करंट 6 पोकेमॉन्स थे चार्जर्ड, ग्रेंजा, पिकाचू, ड्रैकुनोस, म्यूटू और लुनेरा। बिना किसी डाउट के ऐश ड्रैकुनोस और म्यूटू को ड्रॉप नहीं कर सकता था क्योंकि वो दोनों ही ऐश की टीम के सबसे पावरफुल लेजेंडरी पोकेमॉन्स है और वो किसी भी पोकेमॉन को टक्कर दे सकते हैं। अगर ऐश इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करता है तो वो काफी बड़ी बेवकूफी होने वाली है। इसके अलावा
ल्यूनारा ऐश की टीम का सबसे ज्यादा वीक पोकेमॉन है, बट उसकी एबिलिटी के बारे में हम नहीं भूल सकते, जिसकी मदद से ल्यूनारा उस हर एक पोकेमॉन को डिफीट कर देता है जिसने ल्यूनारा को डिफीट किया है। इसी एबिलिटी का यूज करके ल्यूनारा ने ओल्ड मैन के सबसे स्ट्रॉन्ग और इंपॉर्टेंट पोकेमॉन यानी कि एक्लिप्सर एक्स को डिफीट किया था। अगर ऐश ने ओल्ड मैन के अगेंस्ट ल्यूनारा को ड्रॉप कर दिया होता तो डेफिनेटली ऐश ओल्ड मैन को डिफीट नहीं कर पाता और वो फाइनल तक ही नहीं पहुंच पाता। ल्यूनारा कम से कम हेक्टर के एक पोकेमॉन को तो डिफीट कर ही सकता है और ऐश इसको डेफिनेटली ड्रॉप नहीं करने वाला है। अब ऐश के पास 3 पोकेमॉन्स बचते हैं जो कि पिछले बार भी बचे थे। डेफिनेटली पिकाचू को ड्रॉप नहीं किया जा सकता था और अब ऐश के पास 2 चॉइस बचते हैं जो कि थे चार्जार्ड और गेंजा। ब्रॉक कहता है कि ऐश पिछले बार की तरह मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें इस बार भी चार्जार्ड को ड्रॉप करना चाहिए। मिस्ट्री और सेरेना का भी बिल्कुल यही ओपिनियन होता है क्योंकि चार्जार्ड एक फायर टाइप पोकेमॉन है और उसकी कमी ड्रैकोनोस पूरी कर सकता है क्योंकि उसके पास फायर टाइप अटैक है, बट वहीं पर गेंजा एक वाटर टाइप पोकेमॉन है। एंड ऐश की टीम में कोई भी ऐसा पोकेमॉन नहीं है जो कि उसकी कमी पूरी कर पाए अगर ऐश गेंजा को ड्रॉप कर देता है। मिस्ट्री और सेरेना का भी बिल्कुल यही ओपिनियन होता है। ऐश चार्जार्ड की आंखों में देखता है और चार्जार्ड काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा था कि वो इस फाइट में काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। ब्रॉक, मिस्ट्री और सेरेना कहते हैं तो ऐश तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम किसको ड्रॉप करने वाले हो। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है कि हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है। सभी ने एक्सपेक्ट किया था कि ऐश हमारी बात मानकर चार्जार्ड को ड्रॉप करने वाला है, बट सरप्राइजिंगली ऐश का ओपिनियन काफी अलग था। वो कहता है कि मैंने पिछले बार चार्जार्ड को ड्रॉप किया था एंड अगर मैं इस बार भी ऐसा कर देता हूँ तो चार्जार्ड काफी डिसअपॉइंटेड हो जाएगा। वो सालों से ट्रेनिंग करते हुए आ रहा है और अगर मैं उसको इतने इंपॉर्टेंट बैटल के अंदर ड्रॉप कर देता हूँ तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वहीं पर दूसरी तरफ मैंने गेंजा को सेमीफाइनल के अंदर यूज किया था, तो पूरी तरह से फेयर रहते हुए मैं इस बार गेंजा को ड्रॉप करने वाला हूँ। ये सुनकर चार्जार्ड काफी खुश हो जाता है। वहीं पर ब्रॉक, मिस्ट्री और सेरेना शॉक हो जाते हैं। गेंजा अपनी आंखों को बंद करता है और काफी सैड होता है, बट वह ऐश की बात समझता था एंड उसने ऐश के फैसले को एक्सेप्ट कर लिया था। गेंजा और चार्जार्ड दोनों ही एक हाई फाई देते हैं। दोनों के बीच में काफी अच्छी फ्रेंडशिप थी और वो एक दूसरे के लिए अपने आप को ड्रॉप कर सकते थे। ऐश कहता है सॉरी गेंजा, इतने इंपॉर्टेंट बैटल के अंदर मुझे तुम्हें ड्रॉप करना पड़ रहा है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था, बट मुझे हेक्टर को डिफीट करने के लिए तुम्हें ड्रॉप करना ही पड़ेगा। ग्रीनिंजा को ऐश के ऊपर पूरा भरोसा था कि अगर वो कुछ कर रहा है तो वो अच्छे के लिए ही कर रहा होगा।